नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेट सीवर्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 124, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ती है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की संरचना, स्थापना के बारे में बताया गया है, जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में क्या है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसकी संरचना और न्यायाधीश की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 124 यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। देखिए, इसमें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 में क्या है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ती है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। यह भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम न्यायालय स्थान है, अंतिम न्याय संस्थान है, अंतिम न्याय संस्थान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा न्याय संस्थान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अब इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट की संरचना। सुप्रीम कोर्ट की संरचना, इसमें क्या है? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट बनता है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद उसके संरचना के बारे में बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद में उसके संरचना के बारे में बताया जाएगा। यानी कि इसमें एक संरचना होगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में कौन इसके मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, अब इसमें कौन कौन लोग रहेंगे, तो ये बातें बताई गई हैं संरचना में। देखिए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे जो कि ऑर्डर करेंगे, जो कि सब न्याय देंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। यानी कि न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। देखिए, प्रारंभ में 1950 में, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। शुरू में सुप्रीम कोर्ट में 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश? कितने हैं? 33 जज हैं, यानी कि 33 न्यायाधीश है और एक चीफ जस्टिस, यानी कि कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होंगे। इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होंगे, एक चीफ जस्टिस को लेकर। तो पहले से कितना बदलाव हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? जैसे जैसे केस बढ़ते गए वैसे वैसे न्यायाधीश की भी संख्या बढ़ती गई। अब इसके बाद बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब स्थापना हो गया और संरचना के बारे में बता दिए। अब उसकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट। देखिए, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन कुछ मतलब वो अकेले नहीं करते हैं, राष्ट्रपति ये अकेले नहीं करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति वो अकेले के भागीदार नहीं है। बस इतना बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, बट वो अकेले नहीं करते हैं। कैसे करते? उन्हें सलाह दी जाती है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सलाह दी जाती है, कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सलाह देते हैं। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो तय करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जज को किसको बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो कौन बनेगा। तो ये वहाँ के वरिष्ठतम न्यायाधीश ये तय करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो राष्ट्रपति अकेले ये तय नहीं करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये था न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखिए, न्यायाधीश तो हो गए, अब स्थापना हो गया, संरचना भी हो गया, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हो गई। अब न्यायाधीश कौन बन सकता है? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए?
न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो। देखो, ये तो जाहिर सी बात है, अगर भारत के नागरिक होंगे तभी यहाँ पे कोई जॉब वॉब करेंगे। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो कम से कम 5 वर्ष तक। देखिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष तक, यानी कि हाई कोर्ट में जज रहा हो वो 5 वर्ष तक रहा हो। और हाई कोर्ट में अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो कम से कम 10 वर्ष तक, यानी कि कोई वकील हाई कोर्ट में 10 साल से केस लड़ रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में 10 साल से किसी भी केस को लड़ रहा है। 10 साल से केस लड़ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक है। या तो फिर वो 5 साल से न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट में, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। देखिए, कितने एक्सपीरियंस वाले न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तभी वो न्याय संस्थान कहा गया है, तभी इतना बड़ा है और वहाँ पे न्याय मिलता है। वहाँ पे एकदम एक्सपीरियंस वाले वकील होते हैं, एकदम एक्सपीरियंस, जो कि 10, 15, 20 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है। देखिए, तो ये था न्यायाधीशों की योग्यता। अब न्यायाधीश की योग्यता तो हो गई, अब उनकी क्या अवधि होती है? सेवा अवधि है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में कब तक काम कर सकते हैं। देखिए, न्यायाधीश 65 वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अब उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब स्थापना भी हो गया, संरचना भी हो गया सुप्रीम कोर्ट का, और उनकी न्यायाधीश को भी नियुक्ति हो गई, और उनकी योग्यता भी पता चल गई, और उनकी सेवा अवधि कितनी है ये भी पता चल गया। अब उनको हटा कैसे सकते हैं? अब उन पर महाभियोग कैसे लग सकता है? उन पर महाभियोग कैसे लग सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि उन पर भी महाभियोग लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लग सकता है। देखिए, इसके लिए संसद के दोनों सदन, यानी कि दोनों सदन कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, सदन में विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत होगा और उसमें ज़्यादातर लोग हाँ कहेंगे, तब जाके इन पर महाभियोग लग सकता है और इनके पद को हटाया जा सकता है। इतना भी आसान नहीं है किसी के पद को कैसे हटाना। दोनों सदन से स्पेशल मेजॉरिटी मिलेगी तब जाके इन पर महाभियोग लग सकता है, ये अपने पद से हट सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की संरचना पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है अनुच्छेद 124 के तहत। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की नींव भी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट की नींव भी पड़ती है, जो कि भारत का अंतिम न्याय संस्थान है। अंतिम न्याय संस्थान, यहाँ पे फाइनली डिसीजन होता है, यहाँ पे फाइनल डिसीजन होता है, फिर इसके बाद कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सबसे बड़ा है, अंतिम न्याय संस्थान है भारत का, और यहाँ पे न्याय मिलता है। और ये ही सुप्रीम कोर्ट की ही वजह से हमारे नागरिकों के अधिकार और संविधान बचा हुआ है, यानी कि एक तरीके से माने संविधान का संरक्षक भी है और नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।